Good morning everyone. In this video I'm going to cover all important current affairs of 10th October. For PDF of this video आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो. ज्वाइन करने के लिए सिंपली यू हैव टू सर्च अवर चैनल नेम नेक्स्ट एग्जाम IQ एंड ज्वाइन करना. आज चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मॉर्निंग में 5 बजे आप तक करंट अफेयर के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुंच जाए. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो डेली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स जो रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो उनके आंसर्स आप ज़रूर करेंगे आफ्टर वॉचिंग दिस करंट अफेयर वीडियो. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP टू कंट्रैक्ट बाय व्हाट परसेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21. जो प्रेजेंटली फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो कितना GDP कंट्रैक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट. करेक्ट आंसर इज 9.6% हमारा GDP कंट्रैक्ट होने वाला है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक. इस वजह से ही हमारा GDP इतना ज़्यादा कंट्रैक्ट होने वाला है इन दिस प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट. वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है. वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC आप जानते हो. प्रेसिडेंट भी आपको पता है डेविड मालपास. कार्मेन रेनहार्ट इज़ द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक. शी इज़ फ्रॉम क्यूबा. वो आपने याद रखना है. एंड इसमें कुछ अदर प्रोजेक्शंस भी मैं आपको इस स्लाइड में शेयर कर रहा हूँ. ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शंस हैं, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शंस आप याद रखेंगे. एंड वर्ल्ड बैंक ने जो प्रोजेक्शन लगाया -9.6% हमारा जो GDP होने वाला है इन दिस प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर. सेकेंड क्वेश्चन हमारा, अमेजॉन इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विद इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के साथ समझौता किया अमेजॉन इंडिया ने. लाइक इसमें आप क्या समझौते से बेनिफिट क्या होगा कि आप जैसे आपको टिकट्स बुक करनी होती थी तो आपको IRCTC की साइट पे जाके वहाँ पे बुकिंग करनी पड़ती थी. थोड़ा लंबा प्रोसेस रहता था, लॉन्ग प्रोसेस रहता था. नाउ अब इस पार्टनरशिप से क्या होगा कि आप अमेजॉन से भी आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो, रेलवे टिकट्स आप बुक कर सकते हो विद दिस लाइक पार्टनरशिप. तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है, सबके लिए अच्छी न्यूज़ है. जल्दी से आप अपना टिकट बुक कर सकते हो. बाकी जो भी चीज़ें आप देखते हो साइट पे जाके वेटिंग कितनी है वो सारी चीज़ें अब आप कर पाओगे विद हेल्प ऑफ लाइक ऐप अमेजॉन. तो ये समझौता हुआ, ये आप याद रखेंगे. अमेजॉन के फाउंडर तो आप जानते ही हो, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड जेफ बेजोस, एंड रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल, VK यादव, एंड जो चेयरमैन एंड CEO ऑफ इंडियन रेलवे VK यादव. ओके, वो आपने याद रखना है. बाकी कुछ डिटेल्स अमेजॉन के बारे में मैं आपको इस स्लाइड में शेयर कर रहा हूँ. एक्सिस बैंक टाई अप विद विस्तारा टू लॉन्च को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड. तो फॉरेक्स कार्ड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स रहने वाले. तो एक्सिस बैंक लॉन्च करेगा विस्तारा के साथ मिल के. ये अब आपको ये बताना है कि CEO कौन है विस्तारा के. विस्तारा से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो ज़रूर फॉर श्योर याद आ ही रही होगी क्योंकि फर्स्ट जो बना एयरलाइन कंपनी बनी है जो वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड करे. यानी कि अब आप ट्रैवल करते हो, हवाई यात्रा करते हो तो आपको इंटरनेट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. ओके, अब CEO पूछ रहा तो लेस्ले थिंग इज़ द करेक्ट आंसर फॉर लेस्ले थिंग. जो इसके CEO हैं वो आपने याद रखना है. एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं हमारे मुंबई में. टैगलाइन है इसका ज़िंदगी बढ़ती का नाम ज़िंदगी. एंड अमिताभ चौधरी इज़ द MD एंड CEO ऑफ एक्सिस बैंक. नेक्स्ट इज़ ऑन विच डे वर्ल्ड पोस्ट डे इज़ ऑब्जर्व. तो कौन सी डेट को वर्ल्ड पोस्ट डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. करेक्ट आंसर इज़ 9 अक्टूबर. 9 अक्टूबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, याद रखेंगे. ओके, कुछ हिस्ट्री भी मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, ये आप पढ़ सकते हो. नेक्स्ट हमारा वाइल्ड लाइफ वीक एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है 2 अक्टूबर जिस दिन हमारा इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे होता है. हमारे गांधी जी का जन्म दिवस भी होता है. गांधी जयंती से लेकर 8 अक्टूबर तक इसे ऑब्जर्व किया जाता है. ओके, तो ये आपने याद रखना, इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है विद एम टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया. ओके, द फर्स्ट वर्ल्ड लाइफ वीक वॉज ऑब्जर्व इन द ईयर 1957. तो ये बाकी डिटेल्स यहाँ मैं आपके शेयर कर रहा हूँ. इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के साथ कंफ्यूज नहीं करना, वो हमारा 3 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है. 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वो आप याद रखेंगे. एंड ये इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक. दिस इज़ वाइल्ड लाइफ वीक. ओके, नेक्स्ट है एंड गाइज ये स्पेशल ई बुक भी आपके साथ शेयर की जा रही है. लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर का कंपाइलेशन मिल जाएगा फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर 2020. बेस्ट 3000+ क्वेश्चंस आपको इस स्पेशल ई बुक में मिलने वाले इन जस्ट ओनली 69 रुपीज़ फॉर द अपकमिंग एग्जाम लाइक JKSSB, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम, रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC या किसी भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है. लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, चेक कर लीजिएगा, ज़रूर इसका बेनिफिट उठाएँ.
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन। तो जॉर्डन के न्यू प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला बिन अल हुसैन ने इन्हें अपॉइंट किया गया। किसे अपॉइंट किया गया? बिशर अल खासानेव जो बने हैं प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन। ओके, तो ये आप याद रखेंगे जॉर्डन के बारे में। जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान। जो ऑप्शन नंबर सी इंक्लूड किया मैंने वो आप याद रख लेंगे। करेंसी है जी जॉर्डन की जॉर्डियन दिनार। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रामविलास पासवान, इनका निधन हो गया जी। ये आप याद रखेंगे इनका नाम। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी, 8 टाइम लोकसभा मेंबर एंड करंट राज्यसभा मेंबर, बिहार से थे जी। इनका निधन हो गया, आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज हु विल बी कन्फर्ड विद प्रेस्टिजियस सरला पुरस्कार फॉर हिज पोएट्री वर्क सेती बेलाकू नाथिबा पब्लिश्ड इन ईयर 2017। 2017 के काम के लिए इन्हें सरला पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। फॉरमोस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ उड़ीसा सम्मानित किया जाएगा। तो आपको बताना है कि किसे सम्मानित किया जाएगा। 5 लाख रुपए का कैश प्राइज भी दिया जाएगा। तो इनका नाम है नित्यानंद नय। नेक्स्ट इज RBI थर्ड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2020-21 रिलीज़ कर दिया गया। लाइक अनचेंज ही रहे ये। रेपो रेट भी अनचेंज रहा, रिवर्स रेपो रेट भी अनचेंज ही रहा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट भी अनचेंज रहा। 4.525%, रेपो रेट 4% एंड रिवर्स रेपो रेट एट 3.35%। याद रखेगा RBI की थर्ड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। Who has been re-elected as a chairman of Association of Mutual Funds in India? तो किसे चेयरमैन re-elect किया गया ये आपने बताना है। So the correct answer is नीलेश शाह। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी घोषित कर दिया गया जी। ओके, इन्हें दिया गया जी टू द अमेरिकन पोइट लुइस ग्लुक। ओके, तो इनका नाम याद रखेंगे। लुइस ग्लुक को सम्मानित किया गया लिटरेचर में। नाउ देखो मेडिसिन में भी डिक्लेयर कर दिया गया, केमिस्ट्री में भी डिक्लेयर हो गया जी, फिजिक्स में भी डिक्लेयर कर दिया गया, नाउ लिटरेचर में भी डिक्लेयर हो गया। ओके, तो आपने याद रखना। पीस का देखते हैं किसे दिया जाएगा। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक? तो चेयरमैन कौन है? अब न्यूज़ में क्यों है? क्यों इनको 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया, 6 मंथ्स का RBI द्वारा। तो चेयरमैन है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के RK छिबर। MD कौन है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के? जुबैर इकबाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए। गीता मित्तल चीफ जस्टिस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सो RK छिबर इज़ द करेक्ट आंसर। एंड नाउ ये क्वेश्चन आपके लिए। फॉर्मर गवर्नर ऑफ मणिपुर एंड नागालैंड एंड एक्स CBI डायरेक्टर पास्ट अवे, इनका निधन हो गया जी। आपको ये बताना है कि इनका नाम क्या है। ये क्वेश्चन आपके लिए। एंड इसके बाद आपने बताने हैं ये 5 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपने बताना विच इंडियन स्टेट हैज़ गिवन इंडस्ट्रियल स्टेटस टू द स्पोर्ट्स। तो ये बताओ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज सेट अप ए टेक्निकल कमेटी ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुरेश अंगाड़ी पास्ड अवे ड्यू टू COVID-19। ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? ये बताइए। हु इज़ द ऑथर ऑफ वॉइसेस ऑफ डिसेंट्स? ये बताओ। एंड हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई द राफेल एयरक्राफ्ट? तो ये 5 क्वेश्चंस आप बताएंगे। आई होप ये इस 5 में से आप कोशिश कीजिए गाइस, प्लीज़ आप लोग खुद कोशिश कीजिए बताने की। आप कमेंट ज़रूर करें इसके आंसर्स। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, इनको आप स्किप नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। एंड जो मैंने कल क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर यहाँ मैं शेयर कर रहा हूँ। TS तिरुमूर्ति जो परमानेंट एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन अपॉइंट किए गए। सानिया मिर्ज़ा इज द सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, फेड हार्ट कप अवार्ड से सम्मानित किया। D गुगेश चेस से रिलेटेड है। TCS विल लॉन्च फर्स्ट फुली डिजिटल बैंक ऑफ इसराइल ने ही रविंद्रनाथ टैगोर की 159th बर्थ एनिवर्सरी पे एक स्ट्रीट का नाम रखा था। एंड गुरु घासीदास नेशनल पार्क है जी हमारा मध्य प्रदेश में। ओके, तो ये 6 क्वेश्चंस आप याद रखेंगे, इनके आंसर्स तो आपको याद रखने। एंड जो मैंने ये क्वेश्चंस पूछे इनके आंसर्स आप ज़रूर करेंगे। एंड गाइस ये क्वेश्चन आप प्लीज़ स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको कई बारी बोलता हूँ कि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को एट द एंड ऑफ द वीडियो ही कंपाइल करते हैं, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स रहते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको 25 क्वेश्चंस भी शेयर करवा सकता हूँ। ओके, इट्स नॉट द इशू,
द पॉइंट इज़ कि इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होनी चाहिए. सो ये जो क्वेश्चंस रहते हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो, ये क्वेश्चंस 101% एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहते हैं एंड इसी तरीके के एग्ज़ाम्स में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो इनको आप स्किप नहीं कर सकते, इनके आंसर्स आप ज़रूर कीजिए, ट्राई कीजिए बताने की. नहीं पता इनके आंसर्स तो मैं कल के वीडियो में बता दूंगा, जैसे मैंने आज आंसर्स बताए, कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे ना, इनके आंसर्स मैं आपको कल आने वाले वीडियो में बताऊँगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई बाय योर सेल्फ कि आप इनके आंसर्स खुद कर पाएँ. सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ. बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, सी यू सून.